18वीं लोकसभा के सत्र के पहले दिन विपक्षी गठबंधन इंडिया के लोकसभा सदस्य सांसद परिषद में एकत्र हुए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी संसद भवन में प्रवेश करने से पहले एकत्रित हो गए। उसके बाद अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक साथ संसद के अंदर पहुंचे। बता दें, इस पूरी घटना के दौरान एक तस्वीर काफी खास है। जब अखिलेश यादव के साथ अन्य सपा सांसद सत्र में हिस्सा लेने जा रहे थे, तब सपा प्रमुख के साथ फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद पासी नजर आए। वो हमेशा सपा प्रमुख के साथ ही दिखे। इतना ही नहीं, जब अखिलेश यादव संसद में बैठे हुए थे, उस वक्त भी अवधेश प्रसाद उनके साथ ही बैठे हुए नजर आए। इस पूरी घटना की तस्वीर सुर्खियों में बनी रही है और सियासी समीकरण के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है। अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद का नजर आना सपा की पीढ़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा सपा सांसदों के हाथों में संविधान की किताब भी दिखी। सपा के साथ इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के हाथ में भी संविधान की किताब दिखी। विपक्ष के इस फैसले का भी आरक्षण के मुद्दे पर बीते दिनों हुई बयानबाजी से जोड़कर देखा गया। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने आक्रामक संविधान पर जो काम किया है वो हमारे लिए स्वीकार नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ लिया। हिंदुस्तान के संविधान का कोई भी शक्ति छू नहीं सकती है। बता दें कि इस दौरान काफी बयानबाजियां होती हुई दिखाई दी। सहारनपुर में दिन दहाड़े फायरिंग से कस्बे में दहशत फैल गई है। बता दें कि पूरा मामला थाना अनुकूल क्षेत्र के अमेहटा पार्क का बताया जा रहा है, जहां दुकान में 4 बदमाशों द्वारा फायरिंग की घटना सामने आई है। फायरिंग में कई राउंड फायरिंग की गई है, जिसमें कस्बे के लोगों में दहशत फैल गई है। बता दें, पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद है। पानी के छींटे गिरने के दौरान 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। 2 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। लाठी डंडों से मारपीट करते हुए सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हो गई है। बता दें कि बिलासपुर चौकी के नजदीक जमकर चले लाठी डंडे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। पूरा मामला दनकौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आवारा सांडों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां मार्केट में खरीदने में भगदड़ी मच गई। बता दें कि आवारा सांड के आतंक में गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मार्केट में खरीदारों ने भागकर अपनी जान बचाई। प्राधिकरण से कई बार शिकायत करने के बाद भी इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से पुलिस दरोगा की बदतमीजी की आग ठंडी भी नहीं हुई कि यूपी की बस्ती जिले में भी बीजेपी के पूर्व विधायक और एक पीएस अफसर के आमने सामने आ गए, जिसमें पूर्व विधायक और एसडीएम में जमकर नोकझोंक हुई और काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक दयाराम चौधरी का कहना था कि अगर बुलडोजर गरजता तो वो बुलडोजर के सामने आकर अपनी जान दे देंगे, जिसके बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला गणेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र का है, जहां सुबह सुबह बेसिक शिक्षा विभाग की जमीन पर नगर पंचायत की तरफ से अवैध कब्जा किया जाने लगा, जिसके बाद इस बात की जानकारी जिला अधिकारी के पास पहुंची। कुछ स्थानीय व्यापारी भी इस निर्माण का विरोध करने लगे। जब मामला ने तूल पकड़ लिया तो मौके पर एसटीएम और बीएसएफ फोर्स भी पहुंच गई, जहां अवैध निर्माण देख एसटीएम ने बुलडोजर मंगवाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कराना शुरू कर दिया, जिसके बाद पूर्व सदर विधायक का बीजेपी विधायक रहे दयाराम चौधरी अपने समर्थकों संग पहुंचे। एसडीएम से उनकी नोकझोंक शुरू हो गई। अवैध निर्माण को गिराने के पूर्व विधायक दयाराम चौधरी पुनर्जोर विरोध करने लगे। बता दें, दयाराम चौधरी ने एसडीएम से कहा, अगर आप बुलडोजर चलाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। दरअसल ये पूरा मामला 2 सरकारी विभागों के बीच जमीन के विवाद का है। शिक्षा विभाग दावा कर रहा है कि जमीन उनकी है, तो नगर पंचायत गणेशपुर ने दावा किया है कि ये जमीन उनकी है। ऐसे में विवाद होने के बाद भी गणेशपुर नगर पंचायत के चेयरमैन ने उक्त जमीन पर दुकान निर्माण का टेंडर कर दिया। गणेशपुर कस्बे में शंकरपुर चौक के पास मात्र लगभग 700 स्क्वायर फुट जमीन पर नगर पंचायत ने दुकान का निर्माण शुरू करा दिया। जैसे ही इस अवैध निर्माण का काम शुरू हुआ तो जिला प्रशासन इसे रोकने के लिए पहुंच गया। इस दौरान एसडीएम सदर शत्रुघ्न पांडे से पूर्व विधायक और नगर पंचायत गणेशपुर के चेयरमैन द्वारा ये तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। न्यायपालिका में भी जाऊंगा, क्योंकि ये ठेकेदार का इन्होंने नुकसान किया है। जो धनराशि इस पर खर्च हुआ है, जो नुकसान किया है, मैं मानहानि का दावा भी एसडीएम पर करूंगा, नगर पंचायत की तरफ से करूंगा। मैं जितने भी उचित फोरम हैं
सारे फोरमों पर इस मुद्दे को उठाऊंगा, चाहे वो इसमें जिलाधिकारी दोषी हों, चाहे वो उसमें एसडीएम दोषी हों, चाहे वो आपके बीएसए दोषी हों, सारे लोगों को इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। आपको कैसे सूचना मिली कि यहाँ जेसीबी लेकर के यहाँ पर प्रशासन पहुँच गया है? नहीं, मैं तो ऐसे घूमने आया था, तो ठेकेदार ने फ़ोन किया। ठेकेदार ने कहा कि साहब जो मैं निर्माण काम कर रहा था और उसको एसडीएम साहब आकर के उसको उखाड़ रहे हैं। मैंने कहा कोई नोटिस वोटिस, कहें कोई नोटिस नहीं दी। वो ज़बरदस्ती आकर के पुलिस बुला लिया और पुलिस के सामने इसको उखाड़ के फेंक रहे हैं सब। तो मैंने कहा मैं भी आता हूँ, तो मेरी एसडीएम से भी बात हुई। आपके द्वारा बनामा की गई जमीन है? बनामा नहीं है, ये नगर पंचायत की ज़मीन है। ये नगर पंचायत अपने संस्था के हित के लिए इसकी दुकान निर्माण करा रहा था कि कम से कम यहाँ अतिक्रमण था, तमाम गंदगी थी, 4-6 दुकानें बन जाएंगी, गणेशपुर के कुछ 4-6 लड़कों को रोजगार मिल जाएगा, दुकान करेंगे, नगर पंचायत की आमदनी बढ़ जाएगी।